सो आप सबकी कॉमन डिमांड के अकॉर्डिंग दिस इज द पार्ट 2 ऑफ मोशन ग्राफिक एडिटिंग, जिसके अंदर मैं तुम्हें पीसी लेवल एंड पेड कोर्स के मोशन ग्राफिक बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। सो फ्री का माल समझ के लूट लो, शायद आगे मिले या ना मिले। तो इसके लिए तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना होगा एंड ट्यूटोरियल को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। एंड इस वीडियो के एंड के अंदर मैं तुम्हें एक अच्छी बात भी बताने वाला हूँ, तो उसको स्किप मत करना। सो इस वीडियो में हम ये वाले एनिमेशन को बनाने वाला है। देन हम इस वाले मोशन ग्राफिक को भी बनाएंगे। ये वाला भी। एंड एट द एंड हम इस वाले एनिमेशन को भी बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम इस वाले एनिमेशन को बनाते हैं। सो इसके लिए तुम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। एंड देन तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है एंड इसको फिल कंपोजिशन एरिया करना है। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड बना रहे हैं। देन इसका कलर तुम्हें ग्रे करके इसकी ओपेसिटी को तुम्हें कम कर देना है। देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एडजस्ट कर लेना जितना भी तुम रखना चाहते हो। ओके, देन तुम्हें एक यूट्यूब का लोगो ऐड कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसकी साइज को जैसे मैं कम कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी कम कर देना है। एंड देन इसकी टाइमलाइन को इतनी ही रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एंड ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके इसको तुम्हें एक फेड इन इफेक्ट दे देना है छोटा सा। ओके, इट इज़ लुकिंग लाइक दिस। देन तुम्हें यहाँ पे आ जाना है आगे थोड़ा एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, स्केल में आना है एंड 2 की फ्रेम लगा देनी है। एंड सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है जिससे कि ये पॉप आउट होता हुआ दिखे। ओके, देन ग्राफ के अंदर आके तुम्हें ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड इस वाले ग्राफ की जरूरत तुम्हें हर एलिमेंट में पड़ने वाली है। ओके, सो मैं यहाँ पे की फ्रेम के एडजस्ट कर लिया एंड यूट्यूब के लोगों का काम कंप्लीट हो गया। देन तुम्हें एक ट्रायंगल शेप ले लेना है एंड इसके रोटेशन पे आगे इसको तुम्हें -90 डिग्री पे रोटेट कर लेना है। एंड इसको तुम्हें स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप से तुम्हें इसको रोटेट कर लेना है। यहाँ पे जहाँ से हमारा YouTube का लोगो पॉप आउट होता है वहाँ पे तुम्हें इसको 2 की फ्रेम लगा लेनी है। स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। ग्राफ के अंदर आके जहाँ पे हमने YouTube पे जो पहले वाला ग्राफ ऐड किया था उस ग्राफ को तुम्हें कॉपी कर लेना है। यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ एंड वही ग्राफ तुम्हें सेकंड वाले के अंदर पेस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है। इसके एडिट शेप में जाके इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू उसको तुम्हें कम कर देना है, जितना मैं कर रहा हूँ इतना अप्रोक्स तुम्हें 10 समथिंग कर देना है। एंड देन इसको तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। देन इसकी जो रेडियस को 0 करके एक्स एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें बढ़ा लेना है। यहाँ पे मैंने 444 कर दिया है। देन इसको हम एनिमेट करने के लिए यहाँ पे पहले इसका हम एडजस्ट कर लेते हैं। देन इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। देन इसके एडिट शेप में आना है एंड 2 की फ्रेम तुम्हें लगा देनी है एक्स एक्सिस पे ही। एंड जो फर्स्ट वाली की फ्रेम है इसकी वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है जिससे कि ये एक एनिमेट होता हुआ दिखे लाइक दिस। एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड नाउ आवर इफेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस। एंड देन मैं इसकी की फ्रेम को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर लेना है एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको तुम्हें कट कर लेना है। एंड इसके अंदर तुम्हें पहले कलर को चेंज कर लेना है। मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ एंड ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके तुम्हें वाइप इफेक्ट ऐड कर लेना है, WIPE वाइप। एंड देन तुम्हें इसके एंड सेक्शन में जाना, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे। एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। इन तीनों को तुम्हें एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। एंड देन तुम्हें इसके थोड़ा आगे आ जाना है। इसके अंदर तुम्हें इफेक्ट ऐड करना है फिर से वाइप। एंड
इसके तुम्हें स्टार्ट सेक्शन के अंदर एक ही फ्रेम यहाँ पे एक थोड़ा आगे आगे लगा देना है। एंड जब तक कि हाफ कट ना हो जाए तब तक तुम्हें इसको स्लाइड करते रहना है यहाँ पे। ओके, ये हाफ कट हो गया है। देन तुम्हें एंड सेक्शन में जाना है एंड फिर से 2 की फ्रेम लगा लेनी सेम पैलेस पे, एंड इसको तुम्हें कंप्लीटली कट कर लेना है। एंड इन दोनों के बीच में तुम्हें वही वाला ग्राफ यहाँ पे ऐड कर लेना है। ओके, देन तुम्हें ये हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन यहाँ पे आके तुम्हें एक प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेना है, एंड इसकी साइज को जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी बढ़ा लेना है। एंड देन इसकी रेडियस को भी बढ़ा लेना है, तुम्हें अप्रॉक्स 152 कर लेना है। इसके कलर को तुम्हें डार्क ग्रे कर देना है, एंड कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हें यहाँ पे शेप के अंदर जाके यहाँ पे एक सर्च वाला शेप दिख रहा होगा, इसके ऊपर तुम्हें क्लिक करके इसकी साइज को छोटा करके इसके कॉर्नर के अंदर एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी एडजस्ट कर लेना है। एंड कलर को मैं वाइट करके इसकी साइज को मैं छोटा कर लेता हूँ। देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें टेक्स्ट ले लेना है। तो यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्च समथिंग, जो भी तुम लिखना चाहते हो एक सिंपल फॉन्ट के अंदर लिखना। एंड देन यहाँ पे मैं डॉट भी ऐड कर लेता हूँ। इसके कलर को तुम्हें वाइट कर लेना है, एंड इसको तुम्हें इसकी साइज को एडजस्ट करके कुछ इस टाइप से तुम्हें इस सर्च बार के बीच में एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेना है, एंड यहाँ पे थोड़ा तुम्हें आगे आना है, एंड एक टेक्स्ट फिर से ऐड करना है, एंड यहाँ पे जो भी तुम सर्च करना चाहते हो वो लिखना है वाइट कलर के अंदर सिंपल फॉन्ट के अंदर। देन इसकी साइज को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन तुम्हें इसके इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट के अंदर तुम्हें टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड तुम्हें यहाँ पे जो एंड सेक्शन दिख रहा है इसके अंदर तुम्हें एक ही फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे, एंड आगे की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें यहाँ पे 0 कर देना है। एंड ये अब टाइप होता हुआ दिखेगा, एंड जहाँ से हमारा ये टेक्स्ट टाइप हो रहा है वहाँ पे थोड़ा आगे आके जो हमारा सर्च वाला फॉन्ट था इसको तुम्हें फेड आउट इफेक्ट दे देना है। एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। ओके, देन इन चारों को तुम्हें ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। एंड इसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर भी एनिमेशन देने वाले हैं, सो इसके लिए हम पॉप आउट इफेक्ट देने वाले हैं। सो इसके लिए तुम्हें स्केल के अंदर आ जाना है, 2 की फ्रेम लगा देनी है, फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें एकदम कम कर देना है, एंड इसके ग्राफ के अंदर आके वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड नाउ आवर इफेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस। देन तुम्हें यहाँ पे हम इसको एनिमेट करने वाले, तो मूव एंड ट्रांसफर में आके 2 की फ्रेम लगा देनी है, सेकंड की फ्रेम की तरफ इसको तुम्हें ऊपर की ओर स्लाइड कर लेना है। एंड इसके स्केल में आके भी 2 की फ्रेम लगा के सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें कम कर देना है, जिससे कि एकदम छोटा दिखे। एंड यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ग्राफ के अंदर तुम्हें वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है जो कि हमने पहले करते आए। यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको।
अब यहाँ पे हम एक सर्कल ऐड कर लेंगे सर्चिंग के लिए। सो इसकी कलर को तुम्हें नन वाले पे सिलेक्ट करके स्ट्रोक को इनेबल कर देना है एंड वाइट कलर सिलेक्ट करके तुम्हें इसकी स्ट्रेंथ को 10 कर देना है एंड इसके अंदर इफेक्ट के ऊपर जाके तुम्हें ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड कर लेना है। देन स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर एंड वाले सेक्शन में आना है, एक की फ्रेम थोड़ा आगे एंड एक स्टार्टिंग के अंदर। स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना है एंड ये जो दोनों की फ्रेम देख रही है इसके बीच के अंदर आके तुम्हें स्टार्ट वाले सेक्शन में आ जाना है एंड 2 की फ्रेम यहाँ पे भी लगा लेना है एंड यहाँ पे सेकंड वाले की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 100 कर लेना है एंड नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये हमारा कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन यहाँ पे ये सर्चिंग कंप्लीट हो रहा है तो तुम्हें जो भी तुम एलिमेंट रखना चाहते हो वो तुम्हें ऐड कर लेना है एंड इसकी साइज को तुम्हें एक एग्जिट साइज के अंदर रख के सारे एलिमेंट को एक सर्कल वाइज तुम्हें एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको इस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूँ। इस टाइप से तुम्हें एक सर्कल वाइज के अंदर सभी को एडजस्ट कर लेना है जो भी तुम रखना चाहते हो एलिमेंट के रूप में, एज ए एलिमेंट जो भी तुम रखना चाहते हो। मैंने यहाँ पे ये एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। देन मैं इसकी टाइमलाइन को एंड तक ड्रैग कर लूंगा। देन तुम्हें ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में आके नल लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड इन सभी को तुम्हें साइड वाले कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके नल के अंदर कनेक्ट कर लेना है सारी एलिमेंट को। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक एक करके, तो इस टाइप से मैं सारों को कर देना है। देन इसके अंदर तुम्हें इफेक्ट के ऊपर आ जाना है एलिमेंट के एंड यहाँ पे पेरेंटिंग हेल्पर इफेक्ट ऐड कर लेना है। पेरेंटिंग हेल्पर मैंने इफेक्ट ऐड कर लिया है एंड इसके जो यहाँ पे रोटेशन वाली सेटिंग है इसको तुम्हें लॉक के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। देन तुम्हें इस इफेक्ट को कॉपी करके सारे एलिमेंट के अंदर पेस्ट कर लेना है। ओके, देन तुम्हें इन सबको एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है एंड नाउ हम इसकी स्टार्टिंग के अंदर एक पॉप आउट इफेक्ट देने वाले हैं। सो 2 की फ्रेम लगा के स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है एंड ग्राफ के अंदर आके वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड इसको तुम्हें और भी डिटेल में दिखाने के लिए इसके अंदर फेड इन इफेक्ट भी दे देते हैं। सो फेड इन इफेक्ट दे देना तुम्हें। ओके, देन हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड हम इसको अब रोटेट भी करने वाले हैं। तो जहाँ से भी तुम्हें रोटेट करना है वहाँ पे इसको तुम्हें थोड़ा आगे स्लाइड कर लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा आगे से रोटेट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे तुम्हें रोटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 2 की फ्रेम लगा लेनी है एंड सेकंड वाले की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 360 डिग्री कर देना है। यहाँ पे मैं जैसे कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी कर देना है। एंड इसकी की फ्रेम को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। पहले ग्राफ के अंदर आके तुम्हें 4th वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड की फ्रेम को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। देन नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड देन तुम्हें यहाँ पे हम इसको जूम इन इफेक्ट देने वाले, जैसे कि हम एक चैनल की अचीवमेंट दिखाए। तो इसके लिए तुम्हें इस ग्रुप को नल के अंदर मर्ज कर लेना है। देन यहाँ पे जो हमारा सर्च बार है इस ग्रुप को भी तुम्हें नल के अंदर मर्ज कर लेना है एंड देन तुम्हें नल लेयर के अंदर जाना है एंड जैसे मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी इसको कर देना है एंड जिस चैनल की तुम अचीवमेंट या फिर जिस भी पॉइंट को तुम दिखाना चाहते हो तुम्हारे हिसाब से उसको तुम्हें कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। अब तुम्हारे केस में यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है। देन ग्राफ के अंदर आके वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड नाउ हमारा काम 95% कंप्लीट है। देन तुम्हें यहाँ पे आके एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है एंड टेक्स्ट के अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। अब मैं यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ वो लिख लेता हूँ। एंड देन तुम्हें इस टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट ऐड करना है टेक्स्ट स्पेसिंग, जिससे कि लेटर के बीच में स्पेस आए। तो टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट ऐड कर लेना है। इसके स्पेस को तुम्हें बढ़ा लेना है एंड कुछ इस टाइप से तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे स्पेसिंग को मैं बढ़ा देता हूँ। ओके, देन इसके अंदर तुम्हें एक और इफेक्ट ऐड करना है टेक्स्ट प्रोग्रेस एंड जो हमने पहले वाले किया था वही सेम इसके प्रोसेस कर लेना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट रेडी है। इसकी की फ्रेम को मैं एडजस्ट करके टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैं सभी लेयर को सिलेक्ट करके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, एकदम क्रेजी लाइक ए पीसी, जैसे कि पीसी में एडिट किया हुआ हो इस टाइम से ये लग रहा है। ओके, देन यू कैन एक्सपोर्ट इट। नाउ जंप ऑन नेक्स्ट एनिमेशन। सो इसके लिए तुम्हें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके एक इमेज ले लेना, जो कि मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें अभी एडजस्ट कर लेना है। देन तुम्हें वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है एंड इसे, ये जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर एक प्लस लगा लेना है, एक प्लस तुम्हें नीचे की ओर लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस टाइप से। देन तुम्हें कलर के ऊपर नन वाले कलर पे सिलेक्ट करके स्ट्रोक को इनेबल कर देना है, कलर को वाइट करके इसकी स्ट्रेंथ को 10 कर देना है। देन इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है एंड अभी इसको हम एनिमेट करने वाले हैं। सो एक की फ्रेम तुम्हें स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे आगे लगा देना है एंड स्टार्टिंग की फ्रेम को तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। ओके, देन तुम्हें एक शेप ले लेना है, एक ड्राइंग फिर से ले लेनी, इसको तुम्हें अभी बार साइड से कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड कलर एंड स्ट्रोक को इनेबल करके इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें 10 कर देना है एंड वही फिर से तुम्हें इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है एंड इसको फिर से तुम्हें एनिमेट कर लेना है, जैसे हमने पहले लेयर को किया था। एंड सेम प्रोसेस तुम्हें लेयर के उस बार भी कर देना है। सेम प्रोसेस तुम्हें जिस टाइप से हमें इसमें किया है उस टाइप से तुम्हें उस टाइप भी कर देना है। ओके, सो इट इज़ ए कम्प्लीटली रेडी। अभी हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। जहाँ से ये तीनों लेयर इसको टच कर रही है वहाँ पे आगे तुम्हें एक रेक्टेंगल शेप ले लेना, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एंड इसकी साइज को तुम्हें इंक्रीज कर देना है, बढ़ा लेना साइज को। यहाँ पे कुछ इस टाइप से तुम्हें इस साइज को बढ़ा लेना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके तुम्हें इसको कुछ नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, जब तक कि हम इसकी सेटिंग को एडजस्ट करते हैं। कलर को चेंज करके तुम्हें इफेक्ट के ऊपर जाना है एंड ऐड इफेक्ट के ऊपर तुम्हें क्लिक करके वेव वार्प इफेक्ट ऐड कर लेना है, दिस इफेक्ट, जो कि इसको कम्प्लीटली 3D बनाएगा। सो इसको कर देना है। देन इसके फेस में आना है, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक एंड में, एंड एंड की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 2.5 समथिंग कर देना है। ओके, देन इसको भी तुम्हें एनिमेट करना है, जैसे हम लाइंस को किया था। तो इसके लिए तुम्हें एक की फ्रेम स्टार्टिंग के अंदर एंड एक की फ्रेम तुम्हें एंड से थोड़ा आगे लगा देनी है एंड जो स्टार्टिंग की फ्रेम इसके अंदर तुम्हें इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है एंड जो आगे वाली की फ्रेम इसको तुम्हें से पूरा इसको कवर कर देना है एंड देन इस लेयर को तुम्हें स्लाइड करके सबसे नीचे लेके आना है एंड नाउ आवर इफेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस, एकदम फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। देन तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर लेना, क्योंकि हम इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है। एंड यहाँ पे जो इसकी की फ्रेम्स हैं इसके अंदर आके तुम्हें इसको थोड़ा सा साइड की तरफ स्लाइड कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से। तुम्हें इसको थोड़ा सा साइड की तरफ स्लाइड कर लेना है कुछ इस टाइप से एंड देन इसकी ओपेसिटी में आके इसकी ओपेसिटी को तुम्हें कम कर देना है एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। अभी भी इसको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो हम इसके फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में की फ्रेम में आके इसको थोड़ा और स्लाइड कर लेते हैं एंड नाउ हमारा इफेक्ट कम्प्लीटली रेडी है। ओके, देन हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे। सो इसके लिए तुम्हें जहाँ से हमारा ये रेक्टेंगल शो हो रहा है वहाँ पे आके तुम्हें टेक्स्ट ऐड कर लेना है, जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख लेना। मैं यहाँ पे 100% लिख लेता हूँ
देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। इसकी साइज को भी मैं एडजस्ट करके इस बैटरी के बीच में सेट कर देता हूँ। ओके, देन तुम्हें इसके इफेक्ट में आ जाना है एंड काउंट अप एंड डाउन इफेक्ट ऐड कर लेना है। काउंट अप डाउन। देन तुम्हें यहाँ पे जो मल्टीप्लाई दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा एंड में, एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड नाउ इट इज ए काउंटिंग जैसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा फुलफिल हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हम फिर से इसकी सेटिंग में जाएंगे, काउंट अप एंड डाउन इफेक्ट की, एंड इसका जो की फ्रेम है इसको हम इस टाइप से कुछ ड्रैग कर देंगे। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, देन इट इज ए कम्प्लीटली रेडी। तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। नाउ जंप ऑन नेक्स्ट एनिमेशन। सो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है एंड इस एक सर्कल शेप ले लेना है एंड इसकी साइज को जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें भी एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे हम एक कार्टून टाइप बना रहे हैं। सो इसको जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ऐसे तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इसकी साइज को थोड़ा बहुत बढ़ा लेता हूँ। देन इसके कलर के अंदर जाके तुम्हें ग्रेडियंट कलर पे सर्कल सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको तुम्हें इस टाइप से कुछ ड्रैग कर लेना है जिससे कि इसके अंदर एक परफेक्ट लुक आए। एंड देन इसके स्ट्रोक को तुम चाहो तो इनेबल कर सकते हो जिससे कि इसके अंदर एक और अच्छी वाइब आए। एंड इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा लेता हूँ। देन तुम्हें एक और सर्कल ले लेना है, इसकी साइज को तुम्हें बढ़ा लेना है। अब इस समय इसका हेड बना रहे हैं तो इसकी साइज को तुम्हें इस शेप के हिसाब से बढ़ा लेना है। यहाँ पे मैं इसकी साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ। देन तुम्हें इसके कलर में जाना है एंड जो पहले वाला प्रोसेस उसके साथ अपनाया था वो सेम प्रोसेस इसके साथ भी करना है। एंड इसके भी स्ट्रोक को तुम्हें इनेबल कर देना है। देन मैं नीचे वाली लेयर को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। ओके, देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें एडजस्ट कर लेना है एंड हम इसके अब आईज ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक सर्कल ले लेना है, एडिट शेप में जाके इसकी साइज को जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें एडजस्ट कर लेना है। एंड कलर के अंदर इसका कलर वाइट कर लेना है एंड इसकी साइज को तुम्हें एडजस्ट करके इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है हेड के ऊपर, लाइक ए आईज। देन तुम्हें इसको डुप्लीकेट करके इससे साइड के अंदर इसको भी एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें इस दोनों लेयर की टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। एंड हम अब इसके अंदर एक ब्लिंक इफेक्ट देंगे जिससे कि आई ब्लिंक हो। तो इसके लिए तुम्हें एडिट शेप में आ जाना है एंड वाई एक्सिस पे आ जाना है एंड 3 की फ्रेम ऐड कर लेनी है, वो भी पास पास में जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें 3 की फ्रेम ऐड कर लेनी है। एंड बीच वाली की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर लेना है। अब ये आई एकदम ब्लिंक होगी, देखना तुम। एंड सेम प्रोसेस तुम्हें सेकंड वाली लेयर के साथ भी करना है। यहाँ पे भी तुम्हें एडिट शेप में जाके वाई एक्सिस के अंदर जाके 3 की फ्रेम ऐड कर लेनी है एंड बीच वाली की फ्रेम की वैल्यू 0। एंड देखो ये एकदम ब्लिंक हो रही है, देखो। देन इसको तुम्हें एक ग्रुप के अंदर मर्ज कर लेना है। एंड नाउ हम थोड़ा आगे आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में 2 की फ्रेम ऐड कर लेंगे एंड एक सेकंड की फ्रेम के अंदर इसके आइज को हम साइड के अंदर दिखता हुआ मूव करेंगे जिससे कि यह एनिमेशन साइड के अंदर दिखेगा। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। देन तुम्हें एलिमेंट में जाके 3D कैमरा को लेना है ना, इसको ऑन कर देना है। एंड देन जहाँ से हमारा ये कार्टून साइड में देख रहा है वहाँ पे तुम्हें इसको एनिमेट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इसको साइड की तरफ ड्रैग कर लेना है जिससे कि ऐसा लगेगा इसकी साइड में देखने से ये स्क्रीन चेंज हो रही है।
नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। एंड देन तुम्हें एक रेक्टेंगल शेप ले लेना है एंड इसके रोटेशन के अंदर जाके इसकी वैल्यू को तुम्हें 45 कर देना है, जिससे कि एकदम अलग टाइप दिखे। एंड इसके कलर के अंदर जाके मैं इसके ग्रेडियंट कलर दे देता हूँ एक अच्छा सा, तुम मेरे हिसाब से दे सकते हो। एंड देन इसकी साइज को मैं एकदम साइड के अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। देन तुम्हें इसको डुप्लीकेट कर लेना है, पहले टाइमलाइन को एडजस्ट करके डुप्लीकेट कर लेना है। एंड देन डुप्लीकेट को तुम्हें नीचे की तरफ ले लेना है। देन तुम्हें फिर से एक बार डुप्लीकेट कर लेना है एंड इस टाइप से तुम्हें 3 रेक्टेंगल ले लेना है एक लाइन के अंदर। एंड देन हम इसके अंदर वेक्टर ड्राइंग लेंगे। सो वेक्टर ड्राइंग ले लें, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप से तुम्हें ड्रॉ करना है, जिससे कि ये रेक्टेंगल के ऊपर का कवर हो, इस टाइप से तुम्हें इसको ड्रॉ करना है। एक की फ्रेम इसके इस कॉर्नर में एंड एक की फ्रेम सेकंड कॉर्नर में, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके तुम्हें इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूं इस टाइप से। एंड ये लाइन जब कंप्लीटली ड्रॉ हो तो इस रेक्टेंगल को हाफ कवर करनी चाहिए, कुछ इस टाइप से। ओके, देन तुम्हें इसके स्ट्रोक में आ जाना है। स्ट्रोक को इनेबल करके तुम्हें वाइट कलर ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेना है एंड इसकी वैल्यू को मैं 6 कर देता हूँ। देन इसके अंदर तुम नोटिस करोगे तो एक लाइन ड्रॉ हो रही है, इसको तुम स्ट्रिप इफेक्ट ऐड करके कर सकते हो। देन हम रेक्टेंगल को एनिमेट करेंगे तो इसके लिए तुम्हें 2 की फ्रेम लगा के इसको साइड के अंदर स्लाइड कर लेना है एंड ग्राफ के अंदर आके 4th वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड तुम्हें सेम प्रोसेस बाकी सारी रेक्टेंगल के साथ भी करना है। एंड यहाँ पे तुम देखोगे जो हमारी लाइन है इसके अंदर एक फुल फिल वाइट लाइन आ रही है, तो इसको तुम स्ट्रिप इफेक्ट ऐड करके तुम लगा सकते हो, ये मैंने पहले भी बता दिया। अब हमारे तीनों रेक्टेंगल एनिमेट हो चुके हैं। ओके, देन तुम्हें टेक्स्ट ऐड करना है, तो जहाँ पे भी तुम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो वहाँ पे जाके तुम्हें एक टेक्स्ट ले लेना है। यहाँ पे पहले तुम्हें इस लाइन को फेड इन इफेक्ट दे देना है, जिससे कि ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, देन तुम्हें यहाँ पे आगे एक टेक्स्ट ले लेना है एंड कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट करके जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो भी मेरे को लिखना है वो। देन इसके इफेक्ट में आके तुम्हें टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट ऐड कर लेना, जैसे कि लेटर के बीच में स्पेस आएगा और एकदम क्रेजी दिखेगा। लेटर स्पेसिंग की वैल्यू को तुम्हें 12 कर देना है एंड देन तुम्हें इसको इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इसको तुम्हें फेड इन इफेक्ट दे देना है टाइमलाइन को एडजस्ट करके। यहाँ पे मैं इसको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके फेड इन इफेक्ट दे देता हूँ। देन तुम्हें जहाँ पे भी तुम्हें सेकंड टेक्स्ट लगाना है वहाँ पे आके तुम इस लेयर को डुप्लीकेट करके पीछे की तरफ ड्रैग कर लेना है एंड देन तुम्हें अपना फॉन्ट चेंज कर लेना है, टेक्स्ट भी चेंज कर लेना है एंड इसको तुम्हें इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। एंड जहाँ पे तुम अपना थर्ड फॉन्ट लगाना चाहते हो वहाँ पे तुम उसको ड्रैग कर लेना है, टेक्स्ट लाइन को ड्रैग कर लेना है एंड देन तुम्हें अपना टेक्स्ट चेंज कर लेना है। एंड थर्ड टेक्स्ट को भी तुम्हें कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल के सामने एडजस्ट कर लेना है। एंड नाउ हमारे इफेक्ट कुछ 70% समथिंग रेडी है। देन ये जो हमारे रेक्टेंगल दिख रहे हैं इसको एक 3D लुक देने के लिए तुम्हें इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना होगा, दैट इज द स्मूथ बेवल। तो हम रेक्टेंगल के अंदर जाके ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके स्मूथ बेवल इफेक्ट ऐड कर लेना है। देन इसकी सेटिंग को जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से करना है, तुम्हें इसकी सेटिंग को कुछ समथिंग 8 कर लेना है। देन इस इफेक्ट को कॉपी करके तुम्हें सारे रेक्टेंगल के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है एंड नाउ तुम्हारा इफेक्ट कंप्लीटली रेडी है, तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन इस वाले एनिमेशन को बनाते हैं। सो इसके लिए तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके एक शेप ले लेना है एंड शेप की साइज को तुम्हें बड़ा कर लेना है एंड देन इसका कलर को तुम्हें वाइट कर लेना है। यहाँ पे मैं साइज को फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ।
देन मैं इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन तुम्हें ये जो हाफ सर्कल दिख रहा है इसको ले लेना है एंड इसकी साइज को भी तुम्हें सर्कल की साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एंड देन तुम्हें एडिट ए शेप में जाना है एंड यहाँ पे जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ इसी हिसाब से तुमको भी करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंड वाले सेक्शन को रिड्यूस कर लेता हूँ इसको एनिमेट करने के लिए। सो इसको मैं कंप्लीटली इनविजिबल कर लेता हूँ। देन एक ही फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे आगे लगा देता हूँ एंड इसको मैं इस टाइप से कुछ हाफ ड्रॉ कर लेता हूँ एंड की फ्रेम को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसकी टाइमलाइन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके कलर के अंदर जाके इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड इसके अंदर तुम्हें इफेक्ट ऐड करना है स्मूथ बेवल, जिससे इसके अंदर एक 3D लुक आए। इसकी वैल्यू को मैं 14 कर देता हूँ एंड दैट्स इट। ओके, देन इसको फिर से तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको तुम्हें पीछे की तरफ ड्रैग करना है एंड इसके रोटेशन वाले ऑप्शन पे आके इसको तुम्हें रोटेट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस टाइप से तुम्हें फर्स्ट वाले सर्कल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है रोटेट करके। देन इसके कलर के अंदर जाके तुम्हें इसका कलर भी चेंज कर लेना। मैं यहाँ पे इसको डार्क येलो कर देता हूँ। ओके, नाउ आवर इफेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस। देन तुम्हें फिर से इसे डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर लेना है। इसको मैं फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ रोटेट करके, कलर को मैं चेंज कर देता हूँ एंड ये जो अपन ने कलर अभी चेंज किया है इस वाली लेयर को तुम्हें नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है जिससे कि ये एक्स्ट्रा पार्ट विजिबल ना हो एंड देन इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर लेना है जिससे कि एक लाइन के अंदर एनिमेट हो। ओके, देन मैं इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेता हूँ। नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, देन हम इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, वेक्टर ड्राइंग ले लेना है एंड एक प्लस तुम्हें रेड वाले सर्कल के ऊपर लगाना है, एक उससे आगे सीधा ड्रॉ करके लगाना है प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके। देन तुम्हें इसके कलर को स्ट्रोक के अंदर जाके इनेबल कर देना है, वाइट कर देना है एंड इसकी वैल्यू को तुम्हें 9 कर देना है। देन इसको तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पार्ट विजिबल ना हो एंड इसकी टाइमलाइन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, देन तुम्हें इसके अंदर यहाँ पे बीच में आ जाना है एंड एक प्लस ले लेना है। इसको तुम्हें इस टाइप से रोटेट कर लेना है लाइन को एकदम जिगजैग की तरह से एंड देन तुम्हें इस शेप में बॉर्डर एंड शैडो में आके एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक एरो ले लेना है एंड एरो की साइज को तुम्हें 200 कर लेना है। देन तुम्हें शेप में फिर से आ जाना है एंड इसके अंदर हम ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट ऐड करेंगे। इसके तुम्हें एंड सेक्शन में आना है एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एक थोड़ा आगे लगा देनी है एंड स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर लेना है जिससे कि एकदम कंप्लीटली ड्रॉ होता हुआ दिखे। देन जहां से ये लेयर ड्रॉ हो रही वहां पे तुम्हें टेक्स्ट ऐड कर लेना है। टेक्स्ट के अंदर जो भी तुम लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो एंड इस टेक्स्ट को तुम्हें एरो के सामने इस टाइप से सेट कर देना है एंड इसके अंदर तुम्हें फेड इन इफेक्ट दे देना ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर जाके। एंड देन तुम्हें ये जो शेप देख रहा है इसको फिर से तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको तुम्हें ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेना है। जब तक हम एडजस्ट करें तब तक इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करके तुम्हें इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देना है। देन तुम्हें इस टेक्स्ट को भी डुप्लीकेट करके इसको भी ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेना है एंड जहां पे हमारा एरो ड्रॉ हो रहा है वहां पे इसको ड्रैग करके टेक्स्ट को तुम्हें चेंज कर देना है एंड इसको तुम्हें सेकंड वाले एरो के सामने सेट कर लेना है एंड इसको जो हमारी लाइन है इसको तुम्हें नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है एंड टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है एंड नाउ हमारा इफेक्ट कंप्लीटली रेडी है। एकदम 3D एंड क्रेजी दिख रहा है, एकदम डॉक्यूमेंट्री हिसाब से।
एंड यू कैन एक्सपोर्ट इट। एंड जो अच्छी बात की मैंने बात की थी, वो अच्छी बात यह है कि मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, तो अपने भाई को वहां पे भी सपोर्ट करना। एंड अगर तुम इस मोशन ग्राफिक का पार्ट 3 चाहते हो तो कमेंट कर दो, पार्ट 3 तुम तक पहुंचा दिया जाएगा।